जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जिसमें 18 साल से कम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा वाले भी। सीटों की भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है। लगभग 1600 सीटें यहाँ पे रहने वाली है जिन पे की बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। यानी ना तो आपका कोई एग्जाम होना है, ना ही कोई इंटरव्यू, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट और ना ही कोई स्किल टेस्ट। कुल मिला के आपका काम केवल यहाँ पे फॉर्म को भरना ही रहने वाला है। और अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा ही दूंगा। कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, क्या एज मांगी है, रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपका बस एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप करे। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पर टिक करो, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आपकी जो भर्ती है ये आपकी रेलवे की तरफ से आई है। अगर मैं आपको इसका नाम बताऊं तो यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके आवेदन की शुरुआत हो रही है 26 अगस्त से और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 सितंबर। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो मैंने बोला था लगभग 1600 सीटें, और आप देख सकते हो 16 में से 1 माइनस कर दो, 1599 आपकी टोटल सीट्स यहाँ पे रहने वाली है। बहुत अच्छी है, कम नहीं है। बाकी बात करें एग्जाम डेट की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे ना तो एग्जाम है, ना ही इंटरव्यू है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट है। ठीक है, आपका काम केवल फॉर्म को भरना रहने वाला है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप 10वीं पास हो और 10वीं पास के साथ साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो जिस ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है ना, उस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप देख लो, यहाँ पे इन सभी ट्रेडों में वैकेंसी निकली हुई है। क्लियर? मान लेता हूं आपने आईटीआई नहीं करा, लेकिन आप 12वीं पास हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखो, 12वीं पास के लिए एमएलटी की पोस्ट आई है। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो एमएलटी की फुल फॉर्म। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने 12वीं करी है साइंस से। आपने अगर 12वीं में पीसीएम पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और कम से कम आपके 50% मार्क्स हैं, तो आप एमएलटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? बाकी एक कंडीशन है कि आप यहाँ पे फ्रेशर होने चाहिए, आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करना। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो, फी यहाँ पे ज्यादा नहीं है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो, सिर्फ मेल, तो आपकी रहने वाली है 100, और इनके अलावा किसी की भी नहीं है। ना तो SC ST की है, ना फिजिकली हैंडीकैप्ड की है, और ना ही फीमेल की है। आप जनरल की फीमेल हो या रिजर्व कैटेगरी की, फर्क नहीं पड़ता, फी आपकी नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। देखो, आपकी एज काउंट कब से हो रही है? एज आपकी काउंट हो रही है 15 सितंबर से, जो कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आपको यह देखना है बेसिकली कि 15 सितंबर वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 15 से लेके 24 साल के बीच में रहेगी, तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और ये मैं आपको जनरल का बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 5 साल का मिलता है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वालों को 3 साल का मिलता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलता है 10 साल का। और अगर एक्स सर्विसमैन हो ना तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये वैकेंसी सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यहां पे आपका काम केवल फॉर्म को भरना रहने वाला है। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? देखो, यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेस पर, आपके मार्क्स के बेस पर। आपके 10th में कितनी परसेंटेज है ना, उसी के बेस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी और आगे क्या आपका सिलेक्शन होगा।
अगर एक बार आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आपको कराना होता है डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। बाकी अलग से ना तो आपको कोई रिटन एग्जाम देना है और ना ही कोई इंटरव्यू। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार इतनी बेरोजगारी में भी ये एग्जाम क्यों नहीं ले रहे? तो देखो, एग्जाम इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है जहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, काम सिखाया जाता है, इसलिए आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते, उल्टा फ्रेशर्स को ही अलाउ करते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप बस काम सीखते हो, आपको कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पे आपको पर मंथ बेसिस पर स्टीपेंड दिया जाता है। कितना? लगभग 12 तक। ठीक है, और ये कब तक चलता है? आपके जो अप्रेंटिसशिप का पीरियड है वो है 1 ईयर, यानी 1 साल की ट्रेनिंग आपकी ये रहने वाली है। इसका फायदा क्या होता है? इसे क्यों करना चाहिए? तो देखो, फायदा ये होता है प्राइवेट जॉब भी मिलना आसान हो जाता है और गवर्नमेंट जॉब भी। अगर आप प्राइवेट जॉब लेने जाते हो तो वहां पे आप अपने रिज्यूमे में इसके बारे में लिख सकते हो, तो वहां पे आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब देखो तो कई गवर्नमेंट जॉब ऐसी आती है जिसमें बोला होता है कि वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी हो, तो वहां पे आप अप्लाई कर पाते हो, और वैसी गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन भी कम होता है। तो ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है, फायदा तो बहुत है। ठीक है, बाकी कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, अप्लाई लिंक आपको कैसे मिलेगा, नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, यहाँ पे लोकेशन आपकी क्या रहेगी, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो, मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वेबसाइट पर पहुंच गए। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है, बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है। फिर जितनी भी लेटेस्ट भर्ती आई हुई है सबकी सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए यहाँ पे काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। साथ ही में आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप जिस भी वैकेंसी का नाम लिखते हो और सर्च करते हो वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाती है। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप बस ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रेलवे की वैकेंसी पर आ चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े ना तो बिना देर करे आप इससे जुड़ जाना, ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। सभी जॉब की अपडेट आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पर दी जाती है और बिल्कुल फ्री में, इसलिए हजारों बच्चे ऑलरेडी जुड़े हैं, आप भी जुड़ जाना। उसके बाद आपको इस पेज को यहाँ पे एकदम अच्छे से पढ़ना है, पहले पूरी प्रॉपर जानकारी ले लेनी है और उसके बाद ही डिसाइड करना है कि अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ये डिसाइड देखो आप ही को करना है, या आप जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, बाकी अप्लाई लिंक कहाँ पे आपको दिया हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर ही आपको अप्लाई का लिंक दिया है, रजिस्ट्रेशन का अलग और लॉगिन का अलग। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब ये हो जाता है फिर आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर पाते हो और कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। सिंपल। फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? 26 अगस्त से। और बाकी अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना हो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और ऑफिशियल वेबसाइट देखनी हो तो इस पे क्लिक करना। ठीक है, और बाकी बात करें यहाँ पे लोकेशन की, तो उड़ीसा आपकी लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि अप्लाई तो देखो कोई भी कर सकता है, उड़ीसा वाले भी और अदर स्टेट वाले भी, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ कि कहाँ पे रहने वाली है। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिख जाएगी। देखो, सारी की सारी लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप सबके बारे में पढ़ना और जो भी पसंद आए उसमें अप्लाई करना। अंदर ही अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको सारी जानकारी दी, अब आपका काम है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फॉर्म भरें, इस मौके का फायदा उठाएं। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।